हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम क्लास 10th के चैप्टर 1 रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट जियोग्राफी से ये चैप्टर देखने जा रहे हैं और इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा और आपको ये चैप्टर समझ में भी आ जाएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। Can you identify and name the various items used in the making life comfortable in our villages and towns? List the items and name the material used in their making. इसमें सबसे पहले हमसे क्वेश्चन किया है कि क्या आप उन आइटम्स का पता लगा सकते हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी चीज़ें जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती है। जैसे ये फ़ोन है, जो हमें कोई सा भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए होता है तो हम सर्च कर लेते हैं। जैसे वो गैस हो गया, खाना बनाने के लिए गैस आ गया है। ठीक है, और सोफ़ा हो गया बैठने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाती हैं। ठीक है, तो उन आइटम का लिस्ट बनाना है और वो किस चीज़ से बने हुए हैं उसका भी लिस्ट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले इन्होंने रिसोर्सेज की बात की कि रिसोर्सेज क्या होते हैं। तो यहाँ पे रिसोर्सेज की डेफिनेशन लिखी हुई है। एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स प्रोवाइडेड it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as a resource. रिसोर्स क्या होता है? वो सभी चीज़ें जो हमारे इन्वायरमेंट में अवेलेबल है, जो हमारी नीड को, जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती है, उन सभी को हम क्या बोलते हैं? उन सभी को रिसोर्सेज बोलते हैं। जो टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल हो और कल्चरली एक्सेप्टेबल हो। इसका क्या मतलब है कि इकोनॉमिकली एक्सेसिबल, कि इकोनॉमिकली मतलब यहाँ पे टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब कि हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। ठीक है, इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब कि हमारे पास जो इकोनॉमी है, जो हमारा मतलब पैसे है हमारे पास, वो हमारे पास अवेलेबल होना चाहिए। और कल्चरली एक्सेप्टेबल मतलब जो कल्चरली क्या हो, एक्सेप्टेबल हो। मतलब कि जैसे हम पेड़ है, ठीक है, तो पेड़ को काटना तो कल्चरली एक्सेप्टेबल नहीं है, है ना, लेकिन फिर भी हम उनको काटते हैं ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। तो वैसे ही वो रिसोर्सेज होने चाहिए जो कल्चरली एक्सेप्टेबल हो, इकोनॉमिकली फिजिबल मतलब जो हमारे पास पैसे उससे हम उस चीज़ को खरीद पाए, टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल मतलब जो हमारे पास वैसी टेक्नोलॉजी हो ताकि हम उसको बना सके। ठीक है, नीचे एक फिगर है, इस फिगर में इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस। यहाँ पे 3 चीज़ें दे रखी है जो एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट है। सबसे यहाँ पे पहला दे रखा है कि फिजिकल इन्वायरमेंट मतलब जो नेचर है हमारा। ठीक है, उसके बाद है टेक्नोलॉजी। ठीक है, उसके बाद इंस्टीट्यूशंस। तो इन तीनों में ह्यूमन बीइंग्स जो है वो इन्वॉल्व है, या जो भी हमारे पास नेचर में है वो टेक्नोलॉजी से हम उसका यूज़ करते हैं, मतलब कि टेक्नोलॉजी की हेल्प से हम उसको यूज़फुल बनाते हैं। इंस्टीट्यूशंस हैं जो इस रिसोर्सेज को स्टडी के लिए होता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशंस किस लिए होते हैं? वो टेक्नोलॉजी, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड इंस्टीट्यूशंस,
ये तीनों चीज़ें जो होती है वो ह्यूमन बींग्स जो है वो, ये ह्यूमन बींग्स जो है इसके ऊपर काम करते हैं, ठीक है। तो ये एक तीनों चीज़ें एक दूसरे पे क्या है, डिपेंड हो रखी है। तो यहीं पे इसीलिए इस फिगर में दे रखा है इंटर डिपेंडेंट रिलेशन बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। अब आगे देखते हैं। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट involves an interactive relation between nature, technology and institution। जो प्रोसेस होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट, जो हमारे इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ अवेलेबल है, जैसे पेड़ है, ठीक है, तो उसका जब ट्रांसफ़र होता है किसी भी चेयर में बनता है या फिर कोई भी बेड बनता है उससे, तो वो बोल रहा है कि जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का थिंग्स का अवेलेबल इन आर इन्वायरमेंट, उसमें क्या होता है, इंटरैक्टिव रिलेशनशिप होता है एक नेचर, टेक्नोलॉजी और इंस्टीट्यूशंस का। इन तीनों की इंटरडिपेंडेंस से चीज़ों का क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब है ह्यूमन बीइंग्स इंटरैक्ट विथ नेचर थ्रू टेक्नोलॉजी एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जो ह्यूमन बीइंग्स है ना, वो इंटरैक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, ठीक है, नेचर के साथ। किसके द्वारा जुड़ते हैं, टेक्नोलॉजी के द्वारा। टेक्नोलॉजी से ही जो भी नेचर से जो भी चीज़ है उसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ह्यूमन बीइंग्स नेचर से टेक्नोलॉजी के थ्रू जुड़ते हैं एंड क्रिएट इंस्टीट्यूशन टू एक्सेलरेट देयर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और इंस्टीट्यूशन को सेटअप करते हैं जिससे इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या हो, एक्सेलरेट हो, तेज हो, ठीक है। डू यू थिंक दैट रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट्स ऑफ नेचर एज इट इज अज्यूम्ड बाय मैनी? क्या आप सोचते हैं कि जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, जैसे कि सभी के मतलब बहुत ज़्यादातर जो है ये मानते हैं कि हाँ ये रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट है नेचर का, लेकिन दे आर नॉट, लेकिन ये ऐसे नहीं है, फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। रिसोर्सेज जो है वो आर फंक्शन ऑफ ह्यूमन एक्टिविटीज़। रिसोर्सेज जो है ना वो फंक्शन है ह्यूमन एक्टिविटीज़ के। ह्यूमन बीइंग्स क्या करते हैं, देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। जैसे यहाँ पे पूछा है कि क्या आप सोचते हैं कि रिसोर्सेज फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, तो हाँ सभी यही मानते हैं कि रिसोर्सेज जो है वो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर है, लेकिन रिसोर्सेज जो फ्री गिफ्ट ऑफ नेचर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि रिसोर्सेज जो है ना वो ह्यूमन एक्टिविटीज़ है, मतलब ह्यूमन नहीं तो रिसोर्सेज नेचर में से जो भी मटेरियल का यूज़ किया है, फिर इसको ट्रांसफ़र किया है किसके, ठीक है, ट्रांसफ़र किया है उसको, फिर उसी को ह्यूमन बीइंग ही यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो वो मटेरियल फ्री गिफ्ट है, लेकिन जो रिसोर्सेज है वो फ्री गिफ्ट नहीं है, वो ह्यूमन एक्टिविटी के फंक्शंस है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग देमसेल्व्स आर एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ रिसोर्सेज। ह्यूमन बीइंग जो है वो खुद में ही एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है रिसोर्सेज का। रिसोर्सेज को बनाने में ह्यूमन बीइंग जो है वो इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ह्यूमन बीइंग से तो अपने लिए रिसोर्सेज को बनाता है। उसके बाद है दे आर ट्रांसफॉर्म मटेरियल अवेलेबल इन आवर इन्वायरमेंट इनटू रिसोर्सेज एंड देन यूज देम। जो भी ये मटेरियल में हमारे इन्वायरमेंट में मटेरियल होता है
उसका यूज़ करते हैं, उसको ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसको यूज़ करते हैं, किस चीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं, जो भी उनको रिक्वायरमेंट है उन चीज़ें ट्रांसफ़र करके फिर उसको यूज़ करते हैं। तो ये रिसोर्सेज के बारे में ऊपर ऊपर से था, ठीक है। अब आता है कि दीज रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड इनटू वेरियस फॉलोइंग वेज। रिसोर्सेज को ना बहुत तरीके से हम क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है कि ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन इसका क्या मतलब है कि ये ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन मतलब कि ये उत्पत्ति, ये बनते कैसे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला है कि बायोटिक होते हैं और एक होता है एबायोटिक, ठीक है। उसके बाद दूसरा है बी ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, कि ये ख़त्म कब होंगे ये रिसोर्सेज। तो ख़त्म होने के लिए दो इसको कैटेगरी में है, एक होता है रिन्यूएबल एंड एक होता है नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। सी है ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, कि इसको कौन ऑनर है इसका, ठीक है। तो एक होता है इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। डी है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, कि डेवलपमेंट के लिए, रिसोर्सेज के डेवलपमेंट के लिए किस कैटेगरी में डिवाइड किया गया रिसोर्सेज को। तो एक है पोटेंशियल, एक है डेवलप्ड, एक डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, ठीक है। पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स, इन तीन कैटेगरी में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब नीचे यहाँ पे दूसरा फिगर है क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। यहाँ पे फ्लो चार्ट बना है रिसोर्सेज के ऊपर। रिसोर्सेज दो टाइप की होती है, एक होता है नेचुरल और एक होता है ह्यूमन मेड। जो नेचुरल होता है वो होता है रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, ठीक है। रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज है जो दोबारा जो है उसको यूज़ कर सकते हैं हम, जैसे कंटिन्यूस एंड फ्लो। कंटिन्यूस और फ्लो मतलब कि जो बहते हैं, ठीक है। जैसे विंड हो गया, वाटर हो गया, ये रिन्यू होते रहते हैं, ठीक है। अब जो रिन्यूएबल है उसमें दो है, एक होता है कंटिन्यूस एंड फ्लो, एक होता है बायोलॉजिकल। नेचुरल वेजिटेशन, फॉरेस्ट हो गया एंड वाइल्ड लाइफ हो गया, ठीक है। दूसरा है कि नॉन रिन्यूएबल में एक रिसाइक्लेबल और एक नॉन रिसाइक्लेबल। ह्यूमन मेड में आता है स्ट्रक्चर्स एंड इंस्टीट्यूशंस। दूसरा है क्वांटिटी एंड क्वालिटी। तो ये था हमारा रिसोर्सेज के ऊपर इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि वेरियस टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, ठीक है। इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में इन सभी को।